नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। एस्ट्रो वास्तु की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि हमारे घर का जो मेन एंट्री होता है उसके सामने हमें कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए और तस्वीर या आइडल या स्कल्पचर इसका हमारे चार्ट पे क्या असर पड़ता है। एंट्री गेट की जो सामने का एरिया होता है वो हमारे कुंडली के सप्तम भाव को दर्शाता है, जो कि डायरेक्ट रिलेशन रखता है स्पाउस के साथ में, हमारी पार्टनरशिप्स के साथ में, हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। इसके लिए जो सामने की वॉल है एंट्री गेट की वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सामने की वॉल पे अगर श्रीनाथ जी की मूर्ति या कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाई हुई है तो उसका क्या असर रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जो है वो चंद्रमा के अवतार माने गए हैं, तो अगर कृष्ण भगवान और श्रीनाथ जी की मूर्ति अकेले लगाई जाती है तो ये सप्तम भाव में चंद्रमा का होना दर्शाती है। अगर किसी व्यक्ति के चंद्रमा फर्स्ट हाउस में या सेवन्थ हाउस में है तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। उन्हें यहाँ ऐसी मूर्ति या ऐसी तस्वीर लगाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर किसी व्यक्ति के इस तरह से चंद्रमा प्लेस नहीं है तो इस तरह की तस्वीर उनको रिलेशनशिप के अंदर बदलाव लेके आती है, दूसरी शादी की तरफ मोड़ती है। ऐसे व्यक्तियों की जो ट्रैवलिंग होती है उसको बढ़ा देती है। आउटर वर्ल्ड में जो व्यक्ति होते हैं इनका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये दूसरे लोगों को इमोशनल हीलिंग्स देते हैं, दूसरे लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उन्हें समझाते हैं और उन्हें इमोशनल सपोर्ट देते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों का चंद्रमा पहले या सप्तम भाव में नहीं है कुंडली में, उन्हें अकेले कृष्ण भगवान की तस्वीर या मूर्ति फ्रंट वॉल पे गेट की ओपनिंग के नहीं लगानी चाहिए। अगर वो राधा कृष्ण लगाते हैं या कृष्ण भगवान का जोड़े से कोई फ़ोटो लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा। कृष्ण भगवान के बाद हम बात करते हैं भगवान श्री राम की पिक्चर या सूर्य भगवान की अगर पिक्चर लगाई हुई है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। भगवान राम जो हैं वो सूर्य के अवतार माने गए हैं, तो सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति को प्रदर्शित करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के लग्न या सप्तम भाव में सूर्य है तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कुंडली में सप्तम या प्रथम भाव में सूर्य नहीं है तो ऐसी तस्वीर लगाने के कारण मैरिज के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर ब्रेक आ सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ के अंदर या पार्टनर्स के बीच में अमूमन झगड़े हो सकते हैं जो मोस्टली उनके ईगो के कारण होंगे। ऐसे व्यक्ति बोलने में काफ़ी हार्श होता है और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, परंतु जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा व्यक्ति बहुत ऑनेस्ट होगा, अपनी बात सच्चाई से बताएगा और किसी भी व्यक्ति की पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। जो भी होगा वो फ्रंट में उसे कह देगा। अगर भगवान राम की अकेले तस्वीर न लगा के भगवान राम और माता सीता की तस्वीर यहाँ लगाई जाए तो ये काफ़ी अच्छा फल देती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर भगवान श्री बुद्ध की तस्वीर लगाई गई है या फिर बुध ग्रह से रिलेटेड किसी पेंटिंग, जैसे कि पेड़ हो गए, 3 स्त्रियां हो गई, कोई वाद्य यंत्र हो गया, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई डांस करती हुई फीमेल हो गई, ऐसी सब चीज़ें लगाने से क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो भगवान जो बुध हैं वो बुध के अवतार माने जाए हैं। प्लेनेट के अंदर वो मरकरी यानी कि बुध को डिनोट करते हैं। तो सप्तम भाव में या प्रथम भाव में अगर बुध है तो ऐसी तस्वीर लगाने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। अगर इस तरह की पोजीशन नहीं है तो ऐसी तस्वीर लगाने से एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों का जो स्पाउस होता है या ऐसे व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं तो उनका जो पार्टनर होता है उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के घर उसके भाई बहन काफ़ी फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं
ऐसा व्यक्ति अपनी बातचीत करने में काफ़ी डिप्लोमेटिक होता है और उसको सोशलाइज होना काफ़ी पसंद होता है। लोग उसकी बातों से बहुत हद तक प्रभावित रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर भगवान शिव की कोई मूर्ति या कोई तस्वीर वहाँ पे रखी जाए, तो भगवान शिव जो हैं वो शनिदेव के गुरु हैं और इसी के साथ उन्होंने चंद्रमा को भी अपने मस्तक पे धारण कर रखा है, परंतु वो किसी स्पेसिफिक प्लैनेट से एसोसिएटेड नहीं है। तो भगवान शिव की जो मूर्ति होती है वो सप्तम भाव में जो इफ़ेक्ट डालती है, तो सप्तम भाव में वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर कंटिन्यूस ऐसी तस्वीर या ऐसी मूर्ति लगाई जाए तो व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी और वो वैराग्य की ओर अग्रसित हो जाएगा। इसके बाद जो एक कॉमन पेंटिंग या कॉमन तस्वीर या कॉमन मूर्ति जो रखी जाती है वो भगवान श्री गणेश की रखी जाती है। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, ये घर के अंदर बहुत अच्छी हारमोनी लेके आता है। परंतु इसके साथ में ध्यान रखना चाहिए कि भगवान गणेश की जो मूर्ति है वो पूरी हो, केवल फेस या ऐसा कोई स्कल्पचर टाइप में नहीं लगाया गया हो। अदरवाइज़ अगर टूटे हुए हैं या स्कल्पचर है या उनका स्टमक नहीं है, पेट नहीं है, तो ये केतु और बुध का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के रिलेशनशिप ब्रेक होने की संभावना है या उसे स्किन रिलेटेड डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी के साथ घर के अंदर जो है मल्टीपल गणेश जी नहीं लगाने चाहिए, गणेश जी एक ही होने चाहिए। तो गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति लगाने से पहले इस बात का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। अब अगर सामने की दीवार पे किसी देवी की तस्वीर लगाई है, जैसे माँ दुर्गा, माँ काली, महालक्ष्मी माता, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये वीनस या शुक्र की एनर्जी को अच्छी तरह से, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शुक्र की एनर्जी है, तो बहुत अच्छी एनर्जी को डिनोट करता है। अगर किसी के चार्ट में शुक्र खराब स्थिति में भी है परंतु उसने इस तरह की कोई तस्वीर या मूर्ति लगाई भी है, तो ये उसके शुक्र को काफ़ी हद तक सुधार देती है। अब सातवें घर की स्थिति और शुक्र की जो स्थिति है कुंडली में, उसके आधार पर माता जी की मूर्ति लगाई जा सकती है। जैसे कि अगर बुध और शुक्र साथ में हैं तो माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति लगाई जा सकती है। शुक्र और राहु साथ में है तो माँ काली की लगाई जा सकती है। इस तरह से कुंडली के जो भी ग्रह आपस में एक साथ बैठे हुए हैं उनके आधार पर माता जी की तस्वीर लगाई जा सकती है। कई बार मैंने घरों में ये भी नोटिस किया है कि 7 घोड़ों की इमेज लगाई जाती है, परंतु घोड़ों की इमेज लगाना बहुत ही रिस्की है, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर सामने की वॉल पे घोड़े लगाए हुए हैं तो उस घर में वो ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं कर पाता है या उसका ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो हमें ये घोड़ों की जो तस्वीर है या मूर्ति है, इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर सामने की दीवार पे फ्लावर्स की पेंटिंग लगाई हुई है या कोई फ्लावर्स का कोई स्कल्पचर या ऐसा कुछ रखा हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा है, ये भी शुक्र की एनर्जी को बढ़ाता है। कई जगह मैंने ये भी देखा है कि सामने की वॉल पे कोई मिरर लगाया हुआ होता है, तो मिरर बहुत ही ख़राब एनर्जी जनरेट करता है, कभी भी इसे सामने की वॉल पे नहीं लगाना चाहिए। कई बार ये भी देखा गया है कि सामने की वॉल पे मंदिर होता है, तो मंदिर होना एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे व्यक्ति के अंदर सात्विक एनर्जी, सात्विक ऊर्जाएं काफ़ी बढ़ती है, परंतु इनका जो स्पाउस होता है या पार्टनर होता है उसके वज़न बढ़ने की समस्या आती है और ऐसे मंदिर लगाने के बाद या किसी गुरु की तस्वीर लगाने के बाद इन्हें मीठा खाने की जो इच्छा है वो काफ़ी बढ़ जाती है। एक और चीज़ जो प्रोमिनेंट रहेगी इसमें कि इनका जो पार्टनर होता है वो इनके हेल्थ के लिए काफ़ी कॉन्शियस हो जाएगा और इनके हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखेगा। इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई मॉडर्न आर्ट लगाया हुआ है या ऐसी कोई चीज़ लगाई हुई है जो हमें समझ नहीं आ रही है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो राहु और वीनस का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करेगी, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। राहु और वीनस हमेशा ही रिलेशनशिप के मैटर्स में ख़राब रिजल्ट देते हैं, हालांकि पैसे के मामले के लिए ये काफ़ी अच्छे होते हैं।
तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट या ऐसी कोई पेंटिंग लगाने से बचना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके फ्रंट वॉल से रिलेटेड कोई सवाल है तो ज़रूर मुझे कमेंट में पूछिए, मैं यथासंभव उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।